नमस्ते साथियों। आप सभी ने वो वीडियो देखा है या नहीं जिसमें केजरीवाल का कोई मंत्री है, वो दिल्ली में देश की राजधानी में 10,000 लोगों के बीच वो सभा करता है, जलसा करता है और क्या करता है तो शपथ दिलवाता है उन सारे हिंदुओं को कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवा लेता है। तो मैं बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, बहुत ही इतना आज के दौर में। पुराने समय में कुछ किसी कारणवश लोग कन्वर्ट हो जाए तो हो जाए, लोग उन्हें मूर्ख बना ले तो बना सकता था। आज के दौर में जहाँ हर एक चीज़ गूगल पे, नेट पे, हर एक जगह, यूट्यूब पे, हर जगह उपलब्ध है और लोग, आज के लोग सनातनी होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, अपने धर्म को पहचानने लगे हैं। राष्ट्रवादी भावना लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर पनपने लगी है। उस दौर में ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 मिनट 1 घंटा का कोई सभा करके सारे हिंदुओं को एक बार में ही कन्वर्ट करवा लेता है। हाँ, वो जो कन्वर्ट करवाया है, जो भाषण दिया है, वो वही चीज़ सेम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी करवाया था। तो उस वक्त का दौर कुछ अलग था। उस वक्त के हिंदू लोग मूर्ख थे। जो हर एक हिंदू धर्म में तो सभी समान हैं। भगवान के नज़रों में कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति, भिखारी भी उनके लिए कोई नीच नहीं होता है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने माता सबरी के बेर खाए, जूठे बेर खाए। उन्हें छुआछूत नहीं, अछूत नहीं, कुरूप नहीं, केवल उन्हें भक्ति प्रिय है, स्नेह प्रिय है। और आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गरीब राजा होते हुए, त्रिलोकपति होते हुए, द्वारिका का राज गद्दी पाक मतलब उतने बैठे हुए, और उन्होंने सुदामा जी को किस प्रकार से दौड़ करके गले लगाए थे। तो भगवान जी तो छुआछूत नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त के हिंदू लोग, चाहे अभी भी कुछ चलता है जात पात, तो ये लोग कमियां हैं उन सबों में। जो छुआछूत करते हैं वो मूर्ख है हिंदू, ठीक है, वो पाप कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के समय था, तो उस वक्त का कुछ और दौर अलग था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इसलिए चले गए बौद्ध धर्म में क्योंकि वहाँ पे छुआछूत नहीं है। और बौद्ध धर्म क्या है, सिद्धार्थ जी जो कि बोधि वृक्ष में मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं वैशाली में, वो तो हिंदू ही थे। बाकी बाद लोगों ने उनके नाम पर एक धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये सब क्या है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो अपने आप को बौद्ध बौद्ध बोल बोल के आज के दौर में डिंगे हाँकते हैं, चाहे जो भी हो, तो वो गलत कर रहे हैं। और उनका नाम था कि वो क्या करेंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति किए, तो कहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुआ, सनातन से ही ज्ञान प्राप्ति हुआ। ईश्वर जी ने ही उन्हें ज्ञान की यहाँ पे आशीर्वाद दिया या वरदान दिया। तो एक अलग बात था, वो लोगों को समझाते थे और उनके समय एक बहुत ही अच्छा सा माहौल तैयार हुआ था, तो वो अलग बात थी। आज के दौर में जो कन्वर्ट हुए हैं 4 से 5 6 हज़ार या 10,000 हिंदू, असल में वो हिंदू थे ही नहीं, यही सच्चाई है। वरना कोई आपको कहे, कोई एक बच्चे को भी कहे जिसको उतना ज्ञान नहीं होता है अपने धर्म के बारे में, कोई उसको झूठा कहे कि आओ मुसलमान बन जाओ, ये कहो, वो लोग लड़ पड़ता है। बच्चा भी जिसे पूरी बात जानकारी नहीं हो, धर्म का बात आता है तो बच्चा भी, अज्ञानतापूर्ण बच्चा भी अपने धर्म को, अपने भगवान को बड़ा मानता है और वो किसी से भी लड़ जाएगा। और वो उतने आजकल के दौर में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, वो हिंदू थे ही नहीं। उसके बारे में जो सच्चाई है वो जान करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो सभी भारत में घुसे हुए रोहिंग्याज थे, ठीक है, भारत में घुसे हुए। और वो केवल दिल्ली में ही नहीं, बंगाल में, भारत के हर एक राज्यों में वो सभी लोग घुस चुके हैं
और अपना नाम, आधार कार्ड सभी खुलवा चुके हैं हिंदू नाम से। और ये अब से नहीं है, ये हम लोग का जन्म हुआ है उससे नहीं, उससे पहले से ही होते जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग पहले से ही मानते हो अपने आप को कि वो इसलिए हिंदू बने हैं ताकि उन्हें कुछ फ़ायदा लेना है, और अब जाके हिंदुओं को तो कुछ मिलता नहीं है, सरकार तो अल्पसंख्यकों को फ़ायदा दे रही है। तो ऐसे में अगर कोई अचानक उन्हें कहे कि परिवर्तित हो जाओ, तो लोग तो मौके के त्याग में ही थे, मौका की तलाश कर रहे थे कि कब वो इस धर्म को छोड़े, क्योंकि इस धर्म को तो मानते ही नहीं थे। केवल इस धर्म में इसलिए आए ताकि वो भारत में सुरक्षित रह सके। और यहाँ पे सरकार क्या करती है, भारतीय आप बन जाते हैं तो उसे फ्री में 5 किलो राशन तो महीने महीने दे ही रही है, तो यहाँ पे उसे फ़ायदा है। और इसलिए सरकार ने जो सीएए करके कुछ लाने का प्रयास किया था, उसे सारे मुसलमान लोग क्यों इतना दंगा किया। ठीक है, जो आज़ादी से पहले आ गए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ रोहिंग्याज जो बैठे हुए हैं वो सब के लिए ये लोग ने भारतीय सरकार को डरा दिया, धमका दिया। और आज ऐसा समय आ गया है कि बीजेपी का सरकार मुसलमानों के डर के कारण, भय के कारण अब उसका वोट लेने के फिराक में पड़ती है। और उसका वजह भी है, क्योंकि बीजेपी कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आप लोगों को तभी तक सपोर्ट करेगी जब तक कि आप सभी उसको वोट दे, वरना नेता किसी के नहीं होते हैं, किसी न धर्म के न किसी जात पात के। तो उसे लगा, बीजेपी को लगा कि राम मंदिर बनवाने के बाद भी, मतलब बनाए तो कोर्ट ने, यहाँ पे न्यायाधीश जी के फैसला से बन रहा है, लेकिन बीजेपी को लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी वो झारखंड में चुनाव हार जाता है। उसके जस्ट ही बाद राम मंदिर का जब यहाँ पे न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके जस्ट ही बाद झारखंड में बीजेपी चुनाव हार जाता है। फिर महाराष्ट्र में उसकी सरकार नहीं बनती है, फिर मध्य प्रदेश में भी सरकार उसकी नहीं बनती है, जहाँ पे शिवराज जी का 15-15 साल तक का शासन था। तो बीजेपी ने सोचा कि उसे हिंदुओं से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हिंदू लोग तो वोट, रोजगार, ये सब के फेर में रहता है। तो बीजेपी ने अपना शिफ्ट कर लिया है, मुसलमानों को अब सब कुछ दे रहा है। और अब सीएए भी कभी ख़त्म शायद नहीं होगा, ये सब लागू नहीं होगा। उसे डरा भी दिया बीजेपी वालों को, और उसे अपने पक्ष में भी कर लिया, ये बात आप जानिए। क्योंकि हिंदू कभी एकजुट नहीं होता है, हम लोगों की कमियां हैं। तो वो घुसपैठिए कैसे आए भारत में, तो इसका जवाब यह है साथियों कि बॉर्डर, जो भी बॉर्डर है, मान लीजिए बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ पर क्या होता है, तो बॉर्डर पर किसी भी विदेशी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। किसके द्वारा, तो बीएसएफ के जवान के द्वारा। जो बॉर्डर सिक्योरिटी करने वाला जवान जो होता है, वो लोग घूसखोर है। वही लोग प्रत्येक व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये ले लेकर, यानी कि एक परिवार मान लीजिए भारत में आता है, 10 लोग अगर आते हैं, तो उसे एक रात में ही अगर 20,000 मिल रहा है बैठे बैठे, तो वो गद्दार लोग, बीएसएफ के जवान लोग, मतलब जो मेन होगा, चाहे वो लोग का भ्रष्टाचार का जो गैंग होगा, वो लोग उन सबों को घुसाते आ रहे हैं। और ये अब से नहीं, आज़ादी के समय से भारत में ये सब चलते आ रहा है, और वो लोग भारतीयों को, रोहिंग्याज को घुसाते आ रहे हैं, अभी तक चल रहा। और रोहिंग्याज आज इतने हो चुके हैं कि पूरे स्टेट में फैल चुके हैं। भारत में घुसने के बाद आज क्या है, आज आपका आधार कार्ड बन गया तो आप भारत के नागरिक हो गए। आधार कार्ड बन गया तो आधार कार्ड बनवाने के लिए वो लोग 2,000 रुपये दे देते होंगे, बन जाता होगा उसका आधार कार्ड। आधार कार्ड बन गया तो आप नागरिक हो गए, आप राशन कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बन गया तब तो आपको फ्री में बैठ कर के रहने खाने सब मिल रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जाते रहे, हर एक डॉक्यूमेंट आपका बनते जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड तो बना हुआ है। तो शुरू में घूस दे देकर वो लोग भारत में प्रवेश करते हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट हिंदू नाम से बनवा लेते हैं।
और वही सारे लोगों को यहाँ पे दिल्ली के नेता लोग कि यहाँ तक कि बीजेपी का केंद्रीय मंत्री का कहना है कि वो लोग बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में उसे रहने खाने और घर दे रहे हैं और उसमें उसको बसा रहे हैं दिल्ली में, और देश की राजधानी में स्थिति है। तो वही सब जो लोग सच्चे हिंदू नहीं थे उन लोगों को ही कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। और भविष्य में आप सभी देखिएगा कि आने वाले समय में हर एक राज्य में ऐसे ऐसे केस आएंगे जो इतने सारे हिंदू कन्वर्ट हो गए, लेकिन असल में वो हिंदू हिंदू नहीं रहते हैं, असल में वो रोहिंग्याज होंगे, मुसलमान होंगे, या फिर कोई अन्य जात के हो, पात के हो, कुछ भी हो। लेकिन हिंदू कभी भी, सच्चा हिंदू अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। सच्चा हिंदू जो कि पाकिस्तान में रह सकता था, मुसलमान केवल उसे बनना था, कन्वर्ट हो सकते थे, वो मुसलमान बन के पाकिस्तान में रह सकते थे, लेकिन वो अपने धर्म के कारण, अपने सनातन धर्म को बचाने हेतु मरना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बचा पाए, धर्म नहीं छोड़े। और बहुत सारे हिंदू अपना धर्म नहीं छोड़ने के कारण पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, अभी जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ से भाग करके इंडिया आए। 2014 से पहले इंडिया जो आए हैं उन सबों को दिल्ली में क्या कर रही है, उन्हें रोशनी तक नहीं दिया जा रहा है। और रोहिंग्याज को यहाँ पे घर बार सब कुछ ऐशो आराम सारा कुछ बना करके उसे परोस दिया जा रहा है। और जो हिंदू 2014 से पहले आ चुके हैं भाग करके, अपनी जान बचा करके पाकिस्तान से, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसके लिए कोई भी सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी का कुछ कहना ही क्या। और जो भी बीजेपी में हिंदूवादी नेता होता है उसको ऊपर के लोगों द्वारा दबा करके साइड कर दिया जाता है। तो यही कहना है। और जितने भी आप नेताओं को देखते हैं वो लोग हिंदू के बारे में अच्छा अच्छा भाषण इसलिए भी देता है ताकि वह फेमस हो जाए। और उसे काम तो मुसलमानों का ही करना है, काम हिंदू का कोई नहीं करेगा। और मुसलमानों का ही काम करेगा, लेकिन भाषण इसलिए देता है ताकि वो पूरे देश भर में, कंट्री भर में फेमस हो जाए और उसे लोग वोट दे, अपना वो चेहरा चमकाने के लिए केवल हिंदूवादी भाषण देता है। जैसे वो वैसे ही मुसलमानों के प्रति जो तरह तरह के डिंगे हाँकता है केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। बाकी सभी नेता लोग किसी भी, चाहे वो मुसलमान के हो चाहे हिंदू के हो, मुसलमान के हो वो अपने धर्म को बढ़ा के ले चलते हैं, लेकिन हिंदूवादी जो नेता है सबसे महाघटिया यही है। तो भविष्य में हिंदुओं का बहुत ही दुर्गति होने वाला है। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम सभी को अपना धर्म भी कभी न कभी त्यागना पड़ेगा। या तो आप कन्वर्ट होइए या फिर मौत को स्वीकारिए, आपको मार दिया जाएगा। और पाकिस्तान से हिंदू तो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ के हिंदू लोग कहाँ भागेंगे, उन्हें या तो कन्वर्ट ही होना पड़ेगा या फिर मरना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा भविष्य में तो नहीं दिख रही है।